नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो में, अपने स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए और कितने स्टॉक्स रखने चाहिए और कितने स्टॉक्स मिला के आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो हम इस चीज़ को अपने इस वीडियो में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाने के लिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जब आप कंपनियां सिलेक्शन करने जा रहे हों तो आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर एक सेक्टर का चुनाव करना चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ही सेक्टर की आपने सारी कंपनियां चूज कर रखी हों। आपको एक अच्छा बैलेंस और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें आपको हर एक सेक्टर का ध्यान में रखना चाहिए और हर एक सेक्टर से आपको बेस्ट कंपनियां चूज करनी चाहिए। आपको अपने ये पोर्टफोलियो बनाते हुए ये विशेष ध्यान में रखना चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि आपने फॉर एग्जांपल आईटी की ही कंपनियां सारी चूज कर ली हैं, आपने किसी और सेक्टर को नहीं चूज किया है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कहीं आपने ऑटो सेलेक्ट किया है तो ऑटो की ही सारी कंपनियां आपने सेलेक्ट कर रखी हैं अपने पोर्टफोलियो में और एक ही सेक्टर को आपने बहुत ज़्यादा वेटेज दे रखी है। तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और आपको सभी सेक्टर का बराबर बराबर ध्यान रखना चाहिए और आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो, एक अच्छा पोर्टफोलियो जिसमें आप जिसमें सभी कंपनियों का, सभी सेक्टर का मिश्रण हो और ये एक बहुत ही बैलेंस पोर्टफोलियो हो। और इसमें ये भी जरूरी होना चाहिए कि आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, तीनों कैप का, तीनों मार्केट कैप का की कंपनियों का आपको चुनाव में करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने सारी कंपनियां लार्ज कैप की भर रखी हैं या आपने सारी कंपनियां मिड कैप की भर रखी हैं, सारी स्मॉल कैप की भर रखी हैं। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाए तो ध्यान रखें कि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसी कंपनी ना हो जिसके ऊपर कर्जा हो। तो कर्जे वाली कंपनियों का चुनाव करने से बचें और आपकी पोर्टफोलियो में जो भी कंपनियां हों उनका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए और कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। कंपनी बहुत अच्छे लंबे समय से चलती आ रही हो, उसका उसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी हो और उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उसका डिविडेंड देने का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अच्छी हो फ्यूचर में। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान में रखना चाहिए और उसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो उसका चार्ट भी थोड़ा आपको कहीं ना तो कहीं देखना चाहिए और कंपनी जब आप चुनाव करने जा रहे हैं तो थोड़ा आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी आपको बहुत महंगी ना मिल रही हो। तो दोस्तों, आप इस बात पे आते हैं कि आपको कितनी कंपनियों को इंक्लूड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। तो देखिए, कंपनियों को इंक्लूड करना सभी के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि कुछ लोग ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहते हों और वो 10 से 11 ही कंपनियां सेलेक्ट करना चाहते हों। कुछ लोग थोड़ी और ज़्यादा कंपनियां सेलेक्ट करना चाहते हों, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो और कंपनी को इंक्लूड करना चाहते हैं। तो अगर मैं एक फाइनल जजमेंट तो इस पे ऐसे नहीं देना चाहूँगा, बट आपको एक एवरेज आप 11 कंपनियों से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पहले 10 या 11 कंपनियां अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और एक बार आपने धीरे धीरे 11 कंपनियों में चूज थोड़ी थोड़ी पोजीशन बना रखी है तो आप थोड़ा उसे इंक्रीज करके आप 25 कंपनियों तक ले जा सकते हैं। तो एक 25 कंपनियों का पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो समझा जाएगा और 25 कंपनियों में आपको हर एक सेक्टर का चुनाव करते हुए और हर एक डिफरेंट सेक्टर की कंपनियां और ये अपने सेक्टर, सभी अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनियों को ही शामिल करना चाहिए। आपको कोई कंपनी, ऐसी कंपनियों का चुनाव करने से बचना चाहिए जो कि अम, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे ना हो। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पे और हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सैंपल पोर्टफोलियो देने की कोशिश की है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इन्हीं कंपनियों को खरीदें और इन्हीं कंपनियों में पोजीशन बनाएं। मैंने जस्ट एक ये सैंपल एग्जांपल दिया हुआ है पोर्टफोलियो बनाने के लिए कि आप अगर पोर्टफोलियो बनाएं तो आपको कैसे सेक्टर का चुनाव करना चाहिए और फिर किन स्टॉक्स का चुनाव करना चाहिए और फिर आपको मार्केट कैप का भी ध्यान में रखना चाहिए और किस टाइप की कंपनियां हैं उनका भी ध्यान में रखना चाहिए। तो थोड़ा यहाँ पे अगर हम आए तो मैंने यहाँ पे सेक्टर कॉलम रख रखा है। तो सेक्टर में यहाँ पे कंपनियों को हमने दिखाया हुआ है कि सेक्टर जैसे आप यहाँ पे पहले तो आप सेक्टर का चुनाव कर सकते हैं कि
जो आप कंपनी सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो कौन से सेक्टर की है। तो आपने जैसे बैंकिंग सेक्टर की आपने कंपनी का चुनाव किया है HDFC बैंक, तो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी आपने एक HDFC बैंक सेलेक्ट किया है। और ये टाइप क्या है, ये ग्रोथ के लिए आपने सेलेक्ट किया है या डिविडेंड स्टॉक के लिए सेलेक्ट किया है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो आपका आपका जो कंपनी हो वो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है वो किस लिए आपने चुनाव किया है। आप उससे आप ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं या आप डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको दोनों का ही मिश्रण रखना चाहिए। कुछ आधे स्टॉक्स ग्रोथ के लिए रखें और आधे स्टॉक्स डिविडेंड के लिए रखें, जो अच्छे डिविडेंड पे ही कंपनियां भी हों। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर से आपने HDFC बैंक और ये टाइप ग्रोथ है। तो HDFC बैंक जो है ग्रोथ के लिए आपने चुनाव किया हुआ है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। और सेकंड कंपनी जैसे AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हमने चूज किया है HDFC AMC को, और जिसका टाइप ग्रोथ है, ग्रोथ के लिए आपने इसे चूज किया है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। और फिर थर्ड कंपनी जो हमने सेलेक्ट किया है NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो है बजाज फाइनेंस और HDFC को हमने चूज किया है, और ये दोनों ही ग्रोथ के लिए हमने सेलेक्ट किए। और फिर थर्ड जो सेक्टर है, जो नेक्स्ट सेक्टर है, फोर्थ सेक्टर, वो इंश्योरेंस का सेक्टर है। तो इंश्योरेंस में हमने HDFC लाइफ और SBI लाइफ को हमने चूज किया है, और ये दोनों ही ग्रोथ के लिए हमने सेलेक्ट किए हैं। फिर हमने IT कंपनी का चुनाव किया है। IT में हमने थोड़ी ज़्यादा कंपनियां ली हैं क्योंकि ये सभी अपने अपने एक ग्रेट कंपनियां हैं, और इनका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, और इनमें ग्रोथ पॉसिबिलिटी भी हमें ज़्यादा दिखती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ज़्यादा IT कंपनियां ले ली हैं। बट आप अपने सहूलियत के अनुसार, आपको जिसमें कॉन्फिडेंस आता है, आप बैलेंस रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। कि आप FMCG या कंज्यूमर गुड्स, और आप इंफ्रा और स्टील, सीमेंट, सभी में बैलेंस करके चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमने यहाँ पे इन IT कंपनियों का सिलेक्शन किया है: TCS, इन्फोसिस, हनीवेल ऑटोमेशन, टाटा एलेक्सी, एसएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। और हमने किस लिए इसका चुनाव किया है? TCS और इन्फोसिस को डिविडेंड के लिए, और हनीवेल ऑटोमेशन, टाटा एलेक्सी ग्रोथ के लिए, और यहाँ पे एसएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा OFSS हमने डिविडेंड के लिए चुनाव किया है। और फिर अगली कंपनी आती है एशियन पेंट्स। तो हमने एशियन पेंट का चुनाव किया है ग्रोथ के लिए, और HUL का चुनाव किया है ग्रोथ के लिए। FMCG से ITC का चुनाव किया है डिविडेंड के लिए। फिर आती है इंफ्रा सेक्टर से हमने चुनाव किया है सीमेंस लिमिटेड को ग्रोथ के लिए, और L&T को ग्रोथ के लिए। और फिर हमने स्टील सेक्टर से चुनाव किया टाटा स्टील का, और सीमेंट सेक्टर से हमने चुनाव किया अल्ट्राटेक सीमेंट का, और फार्मा कंपनियों से हमने चुनाव किया डॉक्टर रेड्डी और डिविस लैब का, और ऑटो सेक्टर से हमने चुनाव किया मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो। तो दोस्तों हमने इसमें 26 कंपनियों को हमने शो किया है। 26 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। आप अपने सहूलियत के अनुसार, अपने जो आपको, जिन कंपनियों में आपको कॉन्फिडेंस हो, जो कंपनी आपको अच्छे लगते हैं, आपको कंपनियों का सिलेक्शन अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। और एक 25 कंपनियों का पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो माना जाएगा, जिसमें आप आधी कंपनियां डिविडेंड के लिए चुनाव कर सकते हैं और आधी कंपनियां ग्रोथ के लिए। तो ये एक बेहतरीन पोर्टफोलियो होना चाहिए मेरे ख्याल से। और इसमें आप अपने सेक्टर के दिग्गज कंपनियों को शामिल करें, तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो में इतना ही। हम और अगले वीडियो में आपके लिए और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।